मैंने आपको अम्ल क्षार की पहचान बताई थी। अब आगे है अम्ल की और क्षार की धातुओं के साथ रासायनिक क्रिया, जल के साथ रासायनिक क्रिया, अधातुओं के साथ रासायनिक क्रिया, यानी इनकी आपके अम्ल और क्षार की अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आप पढ़ेंगे। अब धातुओं के साथ अम्ल की क्रिया। धातुएं जो हैं, अधिकांश धातुएं अम्ल से क्रिया करके लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। तो धातु प्लस तनु अम्ल हमने ले लिया, बन गया आपका लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। यहाँ हमने धातु ले ली जिंक, अम्ल ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों ने आपस में क्रिया करी, बन गया लवण, यानी ZnCl2 लवण हो गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। इसी तरह हमने जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई, इसमें भी जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो ये हमेशा याद रखिए, धातुएं अम्ल से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। कोई सी भी यहाँ पर धातु हो सकती है। यहाँ सोडियम धातु ले सकते हैं, कैल्शियम धातु ले सकते हैं, मैग्नीशियम की धातु ले सकते हैं। जो भी धातुएं हैं वो क्रिया करके उनके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। अब धातुओं की क्षार के साथ क्रिया है कि धातुएं क्षार से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं, परंतु कुछ धातुएं ही यह क्रिया प्रदर्शित करती, सभी धातुएं ये क्रिया प्रदर्शित नहीं करती, यानी क्षार के साथ सभी धातुएं क्रिया प्रदर्शित नहीं करेंगी। जैसे कि हमने यहाँ धातु ले ली जिंक और क्षार हो गया यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी आपस में क्रिया बन गया जिंक सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस निकली। तो ये हो गया धातुओं से अम्ल और क्षार की क्रिया का समीकरण। दूसरा है फिर धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया। अब हमने यहाँ पे पहले धातु ली थी, अब धातुओं के कार्बोनेट ले लिए और धातुओं के हाइड्रोजन कार्बोनेट जब आपस में क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। तो यहाँ देखिए धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल बन गया लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया कराई तो भी आपका बनेगा लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको हम उदाहरण से पढ़ सकते हैं। हमने धातु कार्बोनेट ले लिया सोडियम कार्बोनेट, इसकी क्रिया अम्ल से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाई, बन गया सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसी तरह धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया कि सोडियम बाई कार्बोनेट आ गया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया कराई, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यहाँ सोडियम क्लोराइड क्या है आपका लवण है। अब तीसरा है रासायनिक गुण कि अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया। अगर हम अम्ल और क्षार को आपस में क्रिया कराएं तो क्या बनता है आपका लवण प्लस जल बन जाता है, और इस क्रिया को हम उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं। और इस क्रिया में ऊष्मा निकलती है, यानी यह एक ऊष्मा क्षेपी क्रिया है। अम्ल प्लस क्षार क्रिया करके बन गया लवण प्लस जल प्लस ऊष्मा। अम्ल यहाँ ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षार ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी आपस में क्रिया हुई, लवण बना NaCl, सोडियम क्लोराइड, जल और ऊष्मा निकली 137 कैलोरी। इसी तरह सल्फ्यूरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई, सोडियम सल्फेट लवण बना, जल बन गया और ऊष्मा निकल गई। अब चौथा गुण है कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया, यानी धातु के जो ऑक्साइड हैं वो अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड जो है वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं और ये अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बना रहे थे, तो यहाँ पे भी धातु ऑक्साइड जो है एक प्रकार का क्षार होता है और अम्ल से क्रिया करके बनाया लवण प्लस जल। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी क्रिया कराई, बन गया कैल्शियम सल्फेट प्लस जल। इसी तरह सोडियम ऑक्साइड ले लिया और इसकी भी सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराई, सोडियम क्लोराइड और जल बन गया। तो ये उदाहरण हो गए इसके इस गुण के। फिर है क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की क्रिया। यहाँ अम्लों के साथ हमने धात्विक ऑक्साइड की क्रिया कराई और क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया कराने पर देखिए क्या बनता है। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, अतः ये क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो क्षार प्लस अधातु ऑक्साइड बन गया लवण प्लस जल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्षार हो गया, अधातु ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड बन गया कैल्शियम कार्बोनेट लवण और प्लस जल।
सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसकी सल्फर डाइऑक्साइड से अधातु ऑक्साइड से क्रिया कराई तो बन गया सोडियम सल्फाइड SO3 प्लस H2O। अब अगला है अम्ल और क्षार, इनके क्या क्या गुण होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल है कि अम्ल की अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए तो जो अब आधुनिक परिभाषा है अम्ल की परिभाषा कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। पहले परिभाषा थी कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते थे, लेकिन अगर आपसे आधुनिक परिभाषा पूछी जाए तो आप ये वाली परिभाषा लिखेंगे कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्यों कहलाया, क्योंकि ये जब विभाजित होता है तो हाइड्रोजन आयन प्लस और क्लोराइड आयन माइनस बनता है, और ये जल के साथ यानी जलीय विलयन यहाँ लिखा हुआ है तो इसका हम इस तरह भी समझ सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस जल के साथ करके बनता है हाइड्रोजनियम आयन प्लस क्लोरीन आयन H3O। इसका जो O है H2 इस H के साथ जुड़ गया और O इसके साथ रह गया तो H3O हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन। तो दोनों तरह का हो सकता है, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन निकल रहा है तो आपके वो क्या है दिया गया है यौगिक विलयन अम्ल होगा। तो अतः सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है और वे जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रोनियम आयन देते हैं। अम्ल दो प्रकार के हो गए, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं यानी पूरी तरह से घुल जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके प्रबल अम्ल। इनके उदाहरण हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और दुर्बल अम्ल की जलीय विलयन में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं जैसे कि एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल आदि। अब क्षार हो गया कि वे यौगिक जो जल में घुलने पर वियोजन के उपरांत हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए वियोजित हो रहा है तो सोडियम आयन बना और प्लस हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन, KOH भी वियोजित हुआ, पोटेशियम आयन प्लस बना और OH माइनस आयन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वियोजित होकर बन गया मैग्नीशियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। तो सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, वे क्षारक जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन बन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार ही कि वे ये जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, उन्हें हम प्रबल क्षार कहते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार की ये जल में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। अब जलीय माध्यम में अम्लीय और क्षारीय गुण कि अगर माध्यम जो है अम्ल का जल है तो किस तरह अम्लीय और क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं, इसको हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझ सकते हैं। हम एक सूक्ष्म नली ले लेते हैं और उसमें सोडियम क्लोराइड लवण लेकर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस उत्पन्न होती है जो सूखे नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, जबकि नम नीले लिटमस को लाल कर देती है। तो यही कह रहा है आपका जलीय माध्यम में अम्लीय और क्षारीय गुण। जब माध्यम में लिटमस पेपर शुष्क था यानी उसमें जल की मात्रा नहीं थी तो उस पर अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड ने कोई भी प्रभाव नहीं डाला, लेकिन जैसे ही उसमें नमी आ गई यानी उसको गीला कर दिया गया पानी से तो नीला लिटमस जो है वो क्या हो गया, लाल हो जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक गैस के द्वारा। तो यानी किसी भी क्षार या अम्ल को अपना गुण प्रदर्शित करने के लिए जल की उपस्थिति होना आवश्यक है, यानी जलीय माध्यम होना आवश्यक है, तभी वो लिटमस पेपर का रंग बदलता है। तो इससे क्या पता लगता है कि सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस से हाइड्रोजन आयन प्राप्त नहीं होता है, अतः यह अम्ल की भांति व्यवहार नहीं करता है। जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भांति व्यवहार करता है क्योंकि वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देता है। HCl H2O बन गया है या हाइड्रोनियम आयन देता है, इस कारण से ये अम्ल का तरह व्यवहार करता है। इसी तरह क्षार का भी हो गया कि अम्ल की भांति क्षार भी जल की उपस्थिति में ही क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि सूक्ष्म अमोनिया गैस क्षार की भांति व्यवहार नहीं करती है
और ये शुष्क लाल लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करती। शुष्क का मतलब है सूखा हुआ, मतलब उसमें नमी नहीं है। तो जल की उपस्थिति में अमोनिया वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं और क्षार की भांति व्यवहार करती है। इसको समीकरण से देखिए समझ सकते हैं। अमोनिया की जब जल की उपस्थिति में क्रिया हुई, बन गया अमोनियम आयन NH4+ और हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन इसमें से बाहर निकला। और इसी कारण से जब जल इसमें उपस्थित हो गया अमोनिया के साथ, तो ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यानी ये पहचान हो गई कि अमोनिया कैसी है, क्षार गुण प्रदर्शित करती है। अब है अम्ल और क्षार का तनुकरण। तनुकरण का मतलब होता है किसी चीज़ को डाइल्यूट करना। जैसे आप अगर शरबत को बना रहे हैं, एक कप में बनाइए और एक गिलास में बनाइए, तो कप वाला शरबत जो है उसकी मात्रा आपकी पानी की कम होने के कारण वो क्या होगा, आपका सांद्र होगा यानी गाढ़ा होगा। और जो गिलास में है पानी की मात्रा उसमें अधिक होगी, उसमें बनाया गया शरबत जो होगा वो पतला होगा यानी तनु होगा। तो यही कहलाता है किसी अम्ल और क्षार को पतला करना, यानी उसमें पानी को मिलाना क्या कहलाता है, तनुकरण कहलाता है। या अम्ल और क्षार में पानी नहीं मिलाया जाता, बल्कि पानी में अम्ल और क्षार को मिलाकर तनुकरण करते हैं। डायरेक्ट अम्ल और क्षार में कभी भी पानी नहीं मिलाना चाहिए, पानी में ही तनुकरण होगा। पानी में आप डालेंगे अम्ल और क्षार को, तो अम्ल और क्षार का जलीय विलयन ऊष्माक्षेपी होता है, यानी ऊष्मा निकलती है। यही कारण है कि सांद्र अम्ल और क्षार तनुकरण में अम्ल और क्षार को जल में धीरे धीरे डालते हैं और हिलाते रहते हैं, परंतु जल को सांद्र अम्ल और क्षार में कभी भी नहीं मिलाते हैं, अन्यथा अत्यधिक ऊष्मा निकलने से मिश्रण ब्रह्म यानी अस्फादित फट सकता है, होकर बाहर आ जाता है, जिससे हम जल भी सकते हैं। तो अम्ल और क्षार का आपको अगर तनुकरण करना है, यानी उसको पतला करना है, तनुकरण को इंग्लिश में कहते हैं डाइल्यूट करना, उसको पतला करना है, तो आप क्या करेंगे, पानी लीजिए, पानी में अम्ल थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और उसे हिलाते जाइए। तो जो पानी में मिल जाएगा अम्ल वो कैसा होगा, तनु अम्ल होगा, या क्षार जो पानी में मिल जाएगा वो कैसा होगा, तनु क्षार होगा। लेकिन आपको सांद्र दिया हुआ है और सांद्र के अंदर आप पानी कभी भी नहीं मिलाएंगे, क्योंकि उससे अब बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, जिससे कि दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो अम्ल और क्षार का तनुकरण भी अब आपको समझ में आ गया कि किसी भी अम्ल और क्षार को पानी मिलाकर पतला किया जाता है, तो कहलाती है क्रिया तनुकरण। तो आज आप इसमें इतना ही पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षार की धातु के साथ क्रिया, धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया, अधातुओं के साथ क्रिया, उसका जलीय विलयन के साथ कैसा गुण प्रदर्शित करता है, और उसका तनुकरण।